अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुज़म्मिल रज़ा फ्रॉम डेवलपिंग पाकिस्तान। आज का हमारा टॉपिक है जीडीपी और इस सेगमेंट को स्टार्ट करने का बेसिकली मकसद ये था कि जो टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और अपने यूट्यूब चैनल पे, उसे हम अपने व्यूअर्स को एक्सप्लेन कर सकें ताकि उन्हें हमारी वीडियोज़ को समझने में आसानी हो। तो जीडीपी है क्या? जीडीपी बेसिकली इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक साल के दौरान एक मुल्क में जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं और जितनी भी सर्विसेज अवेल की जाती हैं उस सब के हुजम को जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी को आसान अल्फाज में बोला जाए तो इसे किसी भी इकोनॉमी का साइज भी कहा जा सकता है। एक आसान सी मिसाल के साथ अगर जीडीपी को समझने की कोशिश की जाए तो ये इस तरह कि आप एक स्टोर पे जाते हैं, वहाँ से आपने 2000 रुपये की शॉपिंग की, तो जो 2000 रुपये आपने उन्हें पे किए, उसके अलावा उस सेल्समैन की सैलरी जिसने आपको सर्व किया और उस स्टोर का जो बिजनेस है उस साल का, वो सारा कुछ मिला के आपके मुल्क का जीडीपी का हिस्सा होता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि जीडीपी को कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है। जीडीपी के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है दैट इज़ जीडीपी इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। तो ये टोटल 4 फैक्टर्स होते हैं जिनकी बेस पे जीडीपी कैलकुलेट होता है। इनमें से जो पहला फैक्टर होता है वो होता है कंजम्पशन, यानी कि खपत, यानी कि एक साल में उस मुल्क के लोगों ने कितना पैसा खर्च किया है चीज़ें खरीदने पे और उसके अलावा सर्विसेज लेने पे। फॉर एग्जांपल अगर आप मॉल से जाके शॉपिंग करते हैं तो उस पर जो पैसा लगता है, या आप जाके अपनी गाड़ी धुलवाते हैं कार वॉश से, तो उस सर्विस के अगेंस्ट आपने जो पैसे दिए हैं वो सारे जो हैं वो कंजम्पशन की डोमेन में आते हैं। दूसरा फैक्टर जो कैलकुलेट होता है इसमें जीडीपी फार्मूला में वो है इन्वेस्टमेंट। उसमें होता है कि एक साल में कितना कारोबार खड़ा किया गया है एक मुल्क में, कितने नए स्टोर्स वगैरह बने या लोगों ने प्लॉट्स खरीदे या घर बनाए, उसके अलावा फैक्ट्रीज कितनी नई इस्टेब्लिश की गई, फैक्ट्री के लिए इक्विपमेंट कितना खरीदा गया, यानी कि जो कंज्यूमर इन्वेस्टमेंट होती है वो भी इसी में कैलकुलेट होती है। और जो ओवरऑल सरमायाकारी होती है एक मुल्क में वो इसके इन्वेस्टमेंट के फैक्टर में आएगी। तीसरा फैक्टर जो कैलकुलेट होता है जीडीपी फार्मूला में वो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कि हुकूमत जो है किसी मुल्क की वो कितना पैसा लगा रही है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, रोड्स के कितने के बन रहे हैं, उसके अलावा प्रोजेक्ट्स जो शुरू किए गए उन पे जो खर्चा हुआ है उस साल के दौरान, उसके अलावा आपके डिफेंस पे कितने पैसे लगते हैं, वो सारा पैसा जो है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग के अंदर कैलकुलेट होता है। चौथा फैक्टर जो जीडीपी फार्मूला के अंदर शामिल होता है वो होता है नेट एक्सपोर्ट्स। हर मुल्क जो होता है वो एक अमाउंट में चीज़ें जो है वो दूसरे मुल्कों में भेज रहा होता है जिसे एक्सपोर्ट कहते हैं, और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो दूसरे मुल्कों से अपने मुल्क में मंगवा रहा होता है जिसे कि इम्पोर्ट कहा जाता है। तो एक्सपोर्ट्स में से जब इम्पोर्ट्स निकाल दी जाती हैं तो उस मुल्क की नेट एक्सपोर्ट्स आ जाती हैं। कोई भी अच्छी इकोनॉमी जो होती है वो एक्सपोर्ट बेस्ड होती है, और कोई अच्छा परफॉर्म करने वाला और अच्छी प्रोडक्शन वाला मुल्क जो होता है वो ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। इसकी मिसाल हम इस तरह से ले सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अगर 50 अरब डॉलर की कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है और 40 अरब डॉलर की वो चीज़ इंपोर्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान की जो नेट एक्सपोर्ट होगी उस चीज़ की वो 10 अरब डॉलर होगी। तो ये चारों फैक्टर्स जो हैं ये मिलके किसी भी मुल्क का जीडीपी बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपकी जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो आ गई, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट्स, उसके अलावा हुकूमत ने कितना पैसा खर्च किया, और उसके अलावा जो नेट एक्सपोर्ट्स हैं वो किसी मुल्क ने कितनी की हैं। तो ये चारों फैक्टर्स जो हैं ये मिलके ओवरऑल आपका जो जीडीपी है वो बनाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है वो ये कि ग्रोथ रेट या शरह नमू जो है वो क्या होती है। ठीक है, किसी भी मुल्क का जो जीडीपी होता है एक साल का, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का जो जीडीपी है माली साल 2020 और 21 का वो $296 बिलियन है। तो जो हमारा अगले माली साल का जो जीडीपी होगा इन दोनों के दरमियान में जो परसेंटेज चेंज आएगा उसे ग्रोथ रेट कहा जाता है, कि किस शरह से जो है किसी मुल्क का जीडीपी जो है वो तरक्की कर रहा है। तो अब जो अच्छी इकोनॉमीज़ होती हैं उनका जो जीडीपी ग्रोथ रेट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन अब कोविड के सिचुएशन में जो है वो ओवरऑल दुनिया की इकोनॉमी पीछे जा रही थी, तो जो जीडीपी है उसका ग्रोथ रेट भी कम हो गया। तो उसकी बड़ी वजह ये थी कि जब इकोनॉमिकली बुरी सिचुएशंस होती हैं तो उस वक्त लोग जो हैं वो कारोबार में पैसा खर्च करना बंद कर देते हैं, नई फैक्ट्रीज लगना बंद हो जाती हैं, तो बुरी इकोनॉमीज जो होती हैं उसमें जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। जीडीपी फार्मूला पे जो मेजर क्रिटिसिज्म होता है वो ये है कि ये फिजिकल फैक्टर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, जैसे कि प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग हो गया, और सर्विसेज इंडस्ट्री जो है इसके अलावा डिजिटल जो इकोनॉमी है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता। इसकी छोटी सी मिसाल इस तरह से दे सकते हैं कि आज से 10-15 साल पहले अगर आपने कोई किताब खरीदनी होती थी तो उस पर आपको मार्केट जाके 100 रुपये स्पेंड करने पड़ते थे। अगर आपने 10 बुक्स खरीदनी है तो उसके लिए आपको 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे। आजकल इस तरह होता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहाँ जाते हैं आप, सब्सक्राइब करते हैं, वहाँ पे 1000 रुपये आपने पे किया और आपको हज़ारों में किताबें वहाँ से पढ़ने को मिल जाती हैं। तो ये वाली जो ट्रांजिशन आई है जीडीपी फार्मूला इसे ठीक से कवर नहीं कर पा रहे, और इसकी वजह से जो ये वाली इकोनॉमी है ये इसमें सही कैलकुलेट नहीं हो रही है। जीडीपी के बारे में एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन जो है वो ये है कि जिस मुल्क का जीडीपी बहुत बड़ा होता है
उस मुल्क के लोगों की माली हालात जो है वो ओवरऑल बहुत अच्छी होती है। हालांकि इस तरह से होता नहीं है। ये कोई इस चीज़ की गारंटी नहीं देता कि सारे सेगमेंट्स या सारे सेक्टर्स जो हैं वो एक तरह से तरक्की कर रहे होंगे। पाकिस्तान को मिसाल के तौर पे ले लें, पाकिस्तान बेसिकली एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, लेकिन इसका एग्रीकल्चरल और इसका इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो पीछे जा रहा है, और हमारा जो सर्विसेज सेक्टर है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और वो आगे जा रहा है। ओवरऑल हमारा जीडीपी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो मेन हमारे जो मेजर सेक्टर्स हैं वो पीछे जा रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि किसी भी मुल्क का जीडीपी जो है वो ओवरऑल जो मुल्क की इंडस्ट्री है या जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं उनकी ग्रोथ को रिप्रेजेंट किसी तौर भी नहीं करता। कुछ सेक्टर्स हो सकता है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, कुछ सेक्टर्स हो सकता है जो बहुत अच्छा परफॉर्म ना कर रहे हो। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है डिफरेंट सेक्टर्स में वो जीडीपी इंश्योर नहीं करता। आई होप कि जीडीपी का कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक रिपोर्ट आई थी पिछले साल जिसके मुताबिक पाकिस्तान की जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, इसे ब्लैक इकोनॉमी भी कहा जाता है, वो हमारे जीडीपी का 56% है। यानी कि इतना मेजर पोर्शन जो है जीडीपी का वो डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास। तो अगली वीडियो जो है इंशाल्लाह इसी पे करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।